मध्य प्रदेश में 5 नवंबर से शुरू हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए सियासी लड़ाई तेज हो गई है। इस चुनाव में अपने राजनीतिक वर्चस्व के लिए कई परिवार आमने सामने हैं। इन परिवारों को देखकर ऐसा लगता है कि राजनीति के लिए परिवार भी टूट के कगार पर आ चुके हैं। कई भाई अपने भाई के सामने चुनावी रण में टक्कर देने के लिए तैयार है, तो कहीं चाचा और भतीजे की भी सियासी वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के कुछ ऐसी ही विधानसभाओं के बारे में जहां एक ही परिवार के 2 उम्मीदवार आमने सामने हैं। विधानसभा सीट होशंगाबाद। यहाँ पर गिरिजाशंकर शर्मा और सीतासरण शर्मा आमने सामने हैं। ये दोनों भाई हैं, लेकिन इस सियासी रण में एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। 73 साल के गिरिजाशंकर शर्मा होशंगाबाद सीट से 2 बार यानी 2003 और 2008 में कांग्रेस प्रत्याशी को हराकर विधायक बने, तो वहीं इनके छोटे भाई सीतासरण शर्मा 7 बार से होशंगाबाद सीट से विधायक रहे हैं। इन्होंने साल 1990, 1993, 1998, 2013 और 2018 में जीत दर्ज की थी और करीब 1990 के बाद से यह विधानसभा सीट इन दोनों भाइयों के पास रही है। इनकी वजह से यह बीजेपी का गढ़ बन गया है, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में इन दोनों में टूट की वजह से बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। क्यों हुई है दोनों भाइयों में टूट? शर्मा बंधुओं ने अपनी अधिकांश राजनीति बीजेपी के साथ की है। जब साल 2018 में बीजेपी ने सीतासरण को होशंगाबाद सीट से दोबारा उम्मीदवार बनाया, तो गिरिजा ने विरोध स्वरूप पार्टी से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वह खुद वहां से चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन इस्तीफे के कुछ दिन बाद ही पार्टी से सम्मानजनक भूमिका का आश्वासन मिलने के बाद वह फिर से पार्टी में शामिल हो गए। हालांकि सितंबर 2023 में गिरिजा ने भगवा पार्टी की नीतियों और कार्यप्रणाली के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए और गिरिजा शंकर कांग्रेस की टिकट पर और सीतासरण बीजेपी की टिकट पर अब एक दूसरे के सामने हैं। डबरा विधानसभा सीट केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया के दबदबे वाली मानी जाती है। यहां से सिंधिया के कट्टर वफादार इमरती देवी मैदान में है, तो वहीं इनके खिलाफ इन्हीं के रिश्तेदार और मौजूदा डबरा विधायक सुरेश राजे उनके सामने हैं। ये कांग्रेस की टिकट पर लड़ रहे हैं और इमरती देवी बीजेपी के। दरअसल इमरती देवी के भाई की बेटी की शादी मौजूदा विधायक सुरेश राजे के बड़े बेटे से हुई है। इमरती देवी ने अपनी अधिकांश राजनीति कांग्रेस के साथ की है। उन्होंने साल 1997 में ग्वालियर के उपाध्यक्ष के रूप में अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। वह साल 2018 में पहली बार डबरा से विधायक चुनी गई थी और इसके बाद लगातार वह साल 2020 तक कांग्रेस विधायक के रूप में काम करती रही। लेकिन सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने के बाद इमरती देवी ने भी कांग्रेस छोड़ दिया और फिर बीजेपी ज्वाइन कर लिया। फिर उन्होंने साल 2020 में उपचुनाव लड़ा और सुरेश राजे से करीब 7,633 वोटों से हार गई। राजे बीजेपी से इमरती देवी के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन जैसे ही इमरती देवी ने बीजेपी ज्वाइन किया तो सुरेश राजे बीजेपी छोड़कर कांग्रेस चले गए और अब वहां तीसरी बार इमरती देवी को डबरा सीट पर टक्कर दे रहे हैं। विंध्य प्रदेश के इस विधानसभा सीट पर चाचा भतीजे आमने सामने हैं। बीजेपी से गिरीश गौतम और कांग्रेस से उनके अपने भतीजे पद्मेश गौतम मैदान में है। गिरीश गौतम अपने राजनीति की शुरुआत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई के साथ की थी, लेकिन बाद में भाजपा में शामिल हो गए और 2003 के विधानसभा चुनाव में मनगवा विधानसभा से उन्होंने पहला चुनाव जीता। मनगवा अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित होने के बाद वह 2008 में देव तालाब चले गए और वहां से 2008, 2013 और 2018 में लगातार 3 बार चुनाव जीते। साल 2020 में कमलनाथ की सरकार गिरने के बाद जब बीजेपी की सरकार बनी तो गिरीश गौतम उस सरकार में विधानसभा अध्यक्ष बने। पद्मेश गौतम पहले से ही राजनीति में सक्रिय थे, लेकिन विवाद उस समय इस परिवार में गहरा गया जब साल 2020 में गिरीश के बेटे जिला पंचायत चुनाव में हार गए। ये गिरीश के लिए एक बड़ा झटका था और बीजेपी के लिए भी। इस हार के पीछे पद्मेश गौतम का हाथ बताया गया, जिसके बाद इस परिवार में एक तरह से सियासी लकीरें खींच गई और 9 साल बाद इस सीट पर गिरीश को उनके भतीजे कड़ी टक्कर दे रहे हैं। सागर। मध्य प्रदेश के सागर विधानसभा में भी दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल रही है। यहाँ पर जेठ और बहू आमने सामने हैं। कांग्रेस पार्टी ने सागर सीट से निधि जैन को उनके बहनोई शैलेंद्र जैन के खिलाफ मैदान में उतार दिया है, जो इस सीट से 3 बार भाजपा के विधायक रहे हैं। निधि शैलेंद्र के छोटे भाई सुनील जैन की पत्नी है। सुनील 1993 में देवरा से कांग्रेस विधायक रह चुके हैं। उन्होंने साल 2022 के नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए चुनाव लड़ा था, लेकिन भाजपा उम्मीदवार से हार गए। जेठ से लड़ाई के बारे में पूछे जाने पर निधि जैन ने मीडिया से कहा था कि हमारे बीच कोई मनभेद नहीं है, बल्कि मतभेद है। तो वहीं शैलेंद्र ने कहा है कि वह राजधर्म के सिद्धांतों पर चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से भाजपा के सम्मान की रक्षा के लिए पूरी ताकत से चुनाव लड़ने का आह्वान किया है। यह विधानसभा सीट जैन बहुल आबादी वाला सीट माना जाता है। जैन बहुल आबादी वाली इस सीट पर उनका दबदबा रहा है और उन्होंने साल 2018 का चुनाव 17,366 वोटों के अंतर से जीता था।
तो ये था मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इन विधानसभा सीटों पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।